बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 उर्दू की बुक। तो आज हम करेंगे हमद के शायर हैं हफीज़ ताइब, उनका इंट्रो फुल करेंगे। इनके अंदर से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज बनते हैं बोर्ड से रिलेटेड, जो बोर्ड में आ सकते हैं, मैं आपको साथ साथ गाइड करूँगी, इसलिए फुल वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। इनका नाम क्या है? हफीज़ ताइब है, ठीक है। इनकी पैदाइश और वफ़ात आपने लाजमी याद रखनी है। ये वो आपसे पूछ सकते हैं। 1931 में इनकी पैदाइश हुई थी, 2004 में इनकी वफ़ात हुई थी, ठीक है। आगे है हफीज़ ताइब का असल नाम अब्दुल हफीज़ मिन्हास है। इनका जो असल नाम है वो अब्दुल हफीज़ मिन्हास है, मगर वो अपने कलमी नाम हफीज़ ताइब से इतने मरूफ हुए। कलमी नाम जो वो ज़्यादातर यूज़ करते थे अपनी शायरी वगैरह में, हफीज़ ताइब था वो, ठीक है। इसलिए वो हफीज़ ताइब के नाम से मशहूर हो गए। मरूफ कहते हैं मशहूर होने को। लोग इनका असल नाम भूल गए। इनका आबाई वतन जहाँ ये पैदा हुए, जहाँ इनके बाप-दाद ये शुरू से रहते थे, ठीक है। वतन तहसील वज़ीराबाद, तहसील क्या थी? वज़ीराबाद थी। और एक नवाही कस्बा अहमदनगर। वो आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछ सकते हैं इनकी तो आबाई वतन था वो क्या था? वज़ीराबाद था, ठीक है। और वो अहमदनगर कस्बे में पैदा हुए थे। दोनों तरह से पूछ सकते हैं वो एमसीक्यूज में। वज़ीराबाद का ऑप्शन भी दे सकते हैं, अहमदनगर का भी ऑप्शन दे सकते हैं, दोनों में से एक ऑप्शन होगा। वज़ीराबाद अगर दिया होगा तो आप वज़ीराबाद पे टिक करेंगे, अगर अहमदनगर होगा तो अहमदनगर पे मार्क करेंगे, ठीक है। ये आपने याद रखना है। जहाँ आपके वालिद हाजी चिरागुद्दीन मिन्हास, इनके वालिद का नाम क्या था? ये भी पूछ सकते हैं। इनके वालिद का नाम भी आ सकता है चिरागुद्दीन मिन्हास। एक बड़े नेकोकार मुअल्लिम और इमाम व खतीब के तौर पर जाने जाते थे। वो कौन थे? इमाम थे, मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे। ये भी वो पूछ सकते हैं कि इनके बाद क्या काम करते थे। हफीज़ ताइब ने अरबी फ़ारसी की बुनियादी तलीम अपनी वालिद से और मिडल तक की रवायती तलीम अपने कस्बे के मिडल स्कूल से हासिल की। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी तलीम अपने वालिद से हासिल की थी? अरबी और फ़ारसी की थी। कस्बे के मिडल स्कूल से हासिल की। और 1947, यह हमने डेट जितनी भी आएंगी डेट सारी इम्पोर्टेंट होती हैं। ये हमने यहाँ से 1947 में क्या किया था? मैट्रिक ज़मींदार हाई स्कूल गुजरात से पास करने के बाद ज़मींदार कॉलेज गुजरात में प्री इंजीनियरिंग क्लास में दाखिला ले लिया। अच्छा, उन्होंने यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं उन्होंने मैट्रिक कब किस सन में किया था पास? तो 1947 में किया था, ठीक है। और कौन से शहर से किया था? गुजरात से किया था। उनके स्कूल का नाम क्या था? ज़मींदार हाई स्कूल था। और उसके बाद उन्होंने किस चीज़ में मैट्रिक के बाद वो पूछ सकते हैं किस चीज़ में एडमिशन लिया था? प्री इंजीनियरिंग में लिया था। मगर इनका तबई मिलान चूँकि शेर व शायरी की तरफ था, मतलब इनका जो ज़्यादा रुझान था वो किसकी तरफ था? शेर व शायरी करने की तरफ था। ये ज़्यादा शौक किस चीज़ का रखते थे? शेर व शायरी का रखते थे। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसलिए कॉलेज की तलीम तर्क कर दी मतलब उन्होंने छोड़ दी। और 1947 से 1979, ठीक है, 1947 से लेकर 1979 महकमा बरक़ियात और वापडा में मुलाज़मत की। वापडा यानी बिजली के महकमे में, ठीक है। उन्होंने कहाँ कहाँ मुलाज़मत की? वापडा में की और बरक़ियात में की। इस दौरान में उर्दू फाजिल और एमए पंजाबी के इम्तहानात पास कर लिए। साथ साथ वो पढ़ते भी रहे, साथ साथ वो काम भी करते रहे। इसके दौरान उन्होंने कौन कौन सी बुक्स में की है? एमए पंजाबी में किया और उर्दू में किया। बाद कहते हैं इसके बाद जो उस वक्त उस्ताद की हैसियत से पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा पंजाबी के साथ मुंसलिक हो गए। मतलब इसके बाद क्या किया उन्होंने? यूनिवर्सिटी जो पंजाब है उसके अंदर शोबा पंजाबी के साथ जुड़ गए। मुंसलिक होना, जुड़ जाना। और ये सिलसिला 2003 तक बखैर खूबी जारी रहा।
2003 तक वो इसके साथ मुंसलिक रहे। हफीज़ ताइब पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ मुंसलिक होने से पहले भी एक मशहूर हमदो नात गो की हैसियत से पाकिस्तान और बैरून पाकिस्तान जाने जाते थे। अच्छा, जब उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर के साथ वो अभी जुड़े नहीं थे, उससे पहले वो लिखना शुरू हो गए थे और वो अपनी हमद और नात के सबब हमद और नात वो ज़्यादा लिखते थे, तो इनके सब वो पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी मतलब उनका एक नाम था, वो जाने जाने लग गए थे। उनके मुदाहिरीन और काबिल इक़्तिदार में मौजूद थे। मुदाहिरीन मतलब उनके चाहने वाले जो थे वो उनकी एक बड़ी तादाद थी। वो उर्दू और पंजाबी दोनों ज़बानों में हमद और नात और मुनाजात कहते थे। मतलब वो अपनी शायरी जो थी वो उर्दू में भी करते थे और पंजाबी में भी करते थे। ये क्वेश्चन यहाँ आ सकता है कि वो अपनी इनकी शायरी किन किन ज़बानों में है, उर्दू और पंजाबी में है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, उर्दू और पंजाबी। आगे हुकूमत पाकिस्तान इनकी खिदमात के इतराफ़ के तौर पर इन्हें 1949 में तमग़ाए हुस्न कारकर्दगी अता किया। अच्छा, यहाँ पे दो क्वेश्चन बनेंगे कि किस हुकूमत ने इन्हें ये दिया था तमग़ाए हुस्न कारकर्दगी? पाकिस्तान की हुकूमत ने दिया था। कब दिया था? 1994 में दिया था। और कौन सा एजाज़ दिया था तमग़ाए हुस्न कारकर्दगी? 3 क्वेश्चन बन गए, ये इम्पोर्टेंट भी हैं। इनकी बेमिसाल कारकर्दगी के पेश नज़र लाहौर के एक शाहरा का नाम भी इनसे मंसूब किया गया। शाहरा कहते हैं सड़क, लाहौर के एक सड़क भी इनके नाम से है। हफीज़ ताइब के अब तक 11 शायरी मजमूए छप चुके हैं और वो कायनात हफीज़ ताइब के नाम से कुल्लियात की सूरत में भी शाया हो चुके हैं। कुल्लियात कहते हैं सफ़े, ठीक है। मगर शामिल निसाब हमद भी एक आला पाए का कलाम है। मतलब शामिल निसाब, ये जो आपके निसाब के अंदर उन्होंने बुक के अंदर चैप्टर दिया है हमद, उनका ये भी एक आला कलाम है उनका, जिसमें लफ्ज़ों की तकरार इस तरह की गई है। लफ्ज़ों का जोड़, तकरार कहते हैं लफ्ज़ों को इस तरह से जोड़ा गया है कि तकरार लफ्ज़ी हमद की शान बयान हो गई है। यहाँ ही हमारा चैप्टर एंड होता है। आगे हम करेंगे हमद तशरीह के साथ। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसके अंदर तशरीह के साथ फुल एक्सप्लेनेशन आपको इजी वर्डिंग में तशरीह प्रोवाइड की जाएगी, जिसके अंदर शेर भी ऐड किए जाएंगे और मुख्तलिफ कॉल भी ऐड होंगे, तो आपको अच्छे नंबर हासिल कर सकें आप। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। अगले वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।